हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलों के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात किया था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किस प्रकार कार्य किया जाता है या कितना कार्य किया जाता है। आइए देखते हैं। हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव है जो अपने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। सबसे पहले हमने एक वैद्युत ध्रुव AB को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखते हैं और उसको हम किसी एंगल यानी कि थीटा एंगल से फिर घुमाते हैं। अब किसी वैद्युत ध्रुव को थीटा एंगल से घुमाने में जो कार्य किया जाएगा उसकी हमें गणना करनी है इस वाले क्वेश्चन में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास AB एक डाइपोल यानी कि वैद्युत ध्रुव है जिसे हमने थीटा एंगल से 12वां दिशा में घुमाया है। अब ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी वैद्युत ध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बलों का आघूर्ण कार्य करता है, बलों का आघूर्ण लगता है। तो आइए हम देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या निकल कर आया था हमारे पास लास्ट लेक्चर में? टाउ बराबर PE साइन थीटा। कितना आया था? टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब हम देखते हैं आगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को d थीटा यानी कि अल्प कोण से d थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य dW बराबर टाउ इंटू डी थीटा। यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि किसी भी वैद्युत ध्रुव को जब किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो वैद्युत ध्रुव जो है वो बहुत छोटी चीज़ है। जब उसको किसी वैद्युत ध्रुव में घुमाए जाएंगे तो उसके द्वारा बनाया गया कोण भी क्या होगा? बहुत अल्प होगा, है ना। और उसके द्वारा किया गया घुमाने में किया गया कार्य भी क्या होगा? बहुत अल्प होगा। तो उसे हम dW से दर्शाएंगे। क्या किस चीज़ से दर्शाएंगे? dW से दर्शाएंगे। तो हमारे पास कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब भी किसी वैद्युत ध्रुव को रखते हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल जो होता है या कुल बल जो होता है वो शून्य होता है। जहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने वैद्युत ध्रुव को रखा है तो उस पर लगने वाला बल तो शून्य होगा। अगर असमान विद्युत क्षेत्र में रखते तो उस पर लगने वाला जो नेट बल होता है वो शून्य नहीं होता। तो आइए हम देखते हैं। तो जहाँ पर हम बल की जगह पे क्या रखेंगे? टाउ, क्योंकि यहाँ पर रोटेटरी मोशन पढ़ रहे हैं हम, यहाँ घूर्णन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो आगे हम देखते हैं दोनों पक्षों का निश्चित सीमाओं के साथ समाकलन करने पर, देखिए पक्षों का निश्चित सीमाओं के साथ समाकलन करने पर। अब हमारे पास क्या है? dW बराबर टाउ इंटू डी थीटा। तो हम यहाँ पर देखेंगे
डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। अब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे सीमाएं क्या रखी जाएंगी हमारे पास। प्रारंभ में जब दो ध्रुव को वैद्य दो ध्रुव को घुमाया नहीं गया तो किया गया कार्य कितना है, शून्य। बाद में इसे जब थीटा एंगल से थीटा कोण से घुमाया गया है तो कितना कार्य किया जाता है, डब्ल्यू कार्य किया जाता है। इसमें लिमिट क्या रखी जाएगी, प्रारंभ में वैद्य दो ध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, मतलब कितने कोण से रखा है, 0 डिग्री कोण से रखा है। तो जहाँ पर कितना आएगा कोण, 0 डिग्री। और जहाँ पर कितने कोण से घुमाया गया, बाद में थीटा कोण से घुमाया गया है ना। तो अब देखेंगे हम, हमारे पास यहाँ टाउ की जो मान है वो रखेंगे। टाउ का मान क्या है हमारे पास, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होगा, डब्ल्यू, क्योंकि डी एक्स का क्या होता है एक्स, तो ये होगा डब्ल्यू। तो इधर रखेंगे 0 से डब्ल्यू, इधर आएगा हमारे पास 0 से थीटा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। अब आगे हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अपर लिमिट कितनी रखना है इधर डब्ल्यू माइनस लोअर लिमिट 0 बराबर, यहाँ पी बाहर आ जाएगा क्योंकि जिसके सापेक्ष कर रहे होते हैं उसी को समाकलन के चिन्ह के अंदर रखेंगे। तो यहाँ थीटा के सापेक्ष हो रहा है, देखिए, तो इधर क्या रखेगा 0 से थीटा, इधर लिखा रहेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, डब्ल्यू माइनस 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू में से 0 गया तो डब्ल्यू बचेगा, डब्ल्यू बराबर पी ई, इधर क्या बचेगा देखें जरा, साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है, माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आता था, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या रखी रहेगी 0 से थीटा। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू बराबर पी, ये तो ऐसा ही लिखा रहने दें। अपर लिमिट क्या आएगी, माइनस कॉस थीटा लिखा है तो थीटा का थीटा। अब माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो लोअर लिमिट में क्या रखेंगे, कॉस को तो ऐसा कैसा लिखेंगे माइनस कॉस, और लिमिट में रखा जाएगा 0 डिग्री। तो W बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ई माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और हमारे पास कॉस 0 का मान कितना आता है 1, तो यहाँ हम क्या रख देंगे 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W बराबर पी ई, इसको अरेंज करके अगर हम लिखें तो 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये किसी वैद्युत दो ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य है। आइए फिर से देख लें, हमारे पास एक वैद्युत दो ध्रुव था ए भी, जिसे हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा था। अब इसे थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य की हम गणना कर रहे हैं। अब इस पर लगने वाला वॉल्यूम का आगमन क्या होगा, टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब हम देखेंगे कि जब इसको घुमाया जाता है तो उसके द्वारा किया गया अल्प कार्य क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर सूत्र आएगा टाउ इंटू डी थीटा। बल गुणा विस्थापन होता है, लगने वाला बल तो शून्य होता है, तो बल की जगह पे यहाँ पे क्या लग रहा होता है, वॉल्यूम का आघूर्ण। तो क्या रखेंगे हम, टाउ, और विस्थापन कितना हुआ है डी थीटा। अब दोनों पक्षों का निश्चित सीमा के साथ क्या करेंगे, समाकलन। तो निश्चित सीमा रखेंगे 0 से डब्ल्यू, यहाँ रखेंगे 0 से थीटा, है ना। अब हम देखेंगे कि डी डब्ल्यू का जो समाकलन आता है वो तो डब्ल्यू आया, और यहाँ पर हमने जो मान रखा पी साइन थीटा डी थीटा, पी बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होगा हमारा, माइनस कॉस थीटा, तो हमने क्या लिख दिया, माइनस कॉस थीटा। अब हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर हमने सीमाएं रखी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है थीटा, तो माइनस कॉस तो ऐसा ही लिखा रहने दिया, उसके जगह थीटा की जगह पे जिसके सापेक्ष कर रहे होते हैं उसके सापेक्ष अपन मान रखते हैं। यहाँ थीटा के सापेक्ष हो जाए तो थीटा की जगह मान रखा जाएगा। तो थीटा की जगह अपर लिमिट तो क्या रखी रही, थीटा रखी रही, और माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह कितनी रख दी, 0। जब कॉस 0 हो गया तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो कॉस 0 की जगह हमने लिख दिया 1। ये माइनस कॉस था और बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास, और हमने जमा के लिखा तो हमारे पास आ गया W बराबर पी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आता है हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। नोट करिए। तो हमारे पास ये प्रश्न है कि 4 × 10⁻⁹
कूलम मीटर के वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के किसी वैद्युत ध्रुव को हमने 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण से रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर उस पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है, कोई भी न्यूमेरिकल हमारे पास आता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर दिया है, क्या लिख लेंगे, दिया है। तो देखिए क्या दिया है, सबसे पहले हमारे पास वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान दिया हुआ है, मतलब कि P का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। और अगला क्या दिया हुआ है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। कितनी दी हुई है, मतलब कि E दी हुई है हमारे पास 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और दिया हुआ है हमारे पास कोण, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये राशि हमें दी हुई है और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पर टाउ का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास पिछले लेक्चर में इसका सूत्र क्या निकल कर आया था, टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो ये हमारे पास दिए गए मान है और इस वाले सूत्र में हम यहाँ पर रखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, देखें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाउ बराबर P का कितना मान रख दें, 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹। और E का मान क्या है हमारे पास, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। और कोण कितना है हमारे पास, मतलब कि थीटा का मान कितना है, साइन 30 डिग्री है। आइए देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 गुणा, ये माइनस का 9 है और ये आपका प्लस का 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, -5। और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। कितना होगा साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री कितना होगा हमारे पास, 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, इसमें 10 बार जाएगा, 2 दाम के 20। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, टाउ बराबर 10 × 10⁻⁻5, या इसको हम लिख सकते हैं टाउ बराबर 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए वॉल्यूम के आघूर्ण का मान आता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य क्या निकल कर आता है, हमारे पास सूत्र आया था W बराबर, क्या निकल कर आया था, W बराबर PE 1 - cos थीटा। तो ये था हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी वैद्युत ध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या निकल कर आता है। धन्यवाद।